तो इस बार टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जी, इमीडिएट गोल बेस्ड हैबिट्स। मतलब कि भैया गोल अचीव करना है मुझे, तो मुझे आज जिम जाना है, मुझे ये बुक पढ़नी है। आपने बोला था ना एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट बुक को तो आज भैया देखो तो सही, मैंने ऑर्डर कर दी इंस्टाग्राम, मैंने आज ही ऑर्डर कर दी अमेजोन से। आपने बोला था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ो, भैया बुक कर दी, ऑर्डर कर रखी है। आपने बोला था जिम जाओ, भैया आज पैसे देके आ गया मैं। बेसिक आइडिया कि आप कोई पर्टिकुलर टास्क या गोल बेस्ड हैबिट कर रहे हो। मुझे जिम जाना है, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे सोशल मीडिया नहीं चलाना है। दैट इज गोल बेस्ड हैबिट्स। ठीक है, दैट इज गोल बेस्ड हैबिट है ये। अब अगर जब भी आप गोल बेस्ड हैबिट बनाओगे तो उसमें लिम्बिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि आपकी करंट पर्सनैलिटी में और आपकी डिजायर्ड पर्सनैलिटी में बहुत गैप होगा। और ये गैप सिर्फ आप किसी के कहने पे कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो गोल बेस्ड हैबिट होती हैं उसमें आप सिर्फ जब तक ही जाते हो जब तक आप मोटिवेटेड रहते हो। जैसे मान लो एक बंदे ने आज ही यूट्यूब पे 3-4 जिम की वीडियोस देखी और चीजें पता चली, और वो एक हफ्ते मोटिवेशन के साथ जिम भी जाएगा, लेकिन वो मोटिवेशन उसके लिए ज्यादा लंबी चलेगी नहीं भाई, क्योंकि उसने गोल बनाया था कि मुझे आज जिम जाना है, मुझे एक बुक पढ़नी है। बाई चांस वो जिम चला भी गया ना तो उसकी मोटिवेशन जीरो हो गई, क्योंकि जिम जाना था, चला गया, गोल खत्म। किसी इंसान ने गोल बनाया कि भैया मेरे को एटॉमिक हैबिट पूरी पढ़नी है, उसने अगर एटॉमिक हैबिट पूरी पढ़ ली तो भैया उसको गोल अचीव हो गया, अब खत्म, अगली बुक क्यों पढ़े वो? आपने एटॉमिक हैबिट पढ़ने को बोला था ना, मैंने पढ़ ली जैसे तैसे अपने आप को खींच तान के। तो दीज आर गोल बेस्ड हैबिट्स एंड इनके कॉन्ट्रडिक्शन में होती हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना, हैबिट्स दैट यू डू अकॉर्डिंग टू अ डिजायर्ड आइडेंटिटी। मतलब कि आप अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं को जिम नहीं जाना, मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं अट्रैक्टिव हूं। मेरी जो डिजायर्ड आइडेंटिटी है वो कैसी है? मैं अपने आप को एक साल बाद कैसे देखता हूं कि मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं अट्रैक्टिव हूं। वो इंसान क्या करता है? वो इंसान जिम जाता है, वो इंसान हेल्दी खाता है, वो इंसान अपने सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। दीज आर आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जेम्स क्लियर, जिन्होंने ये आइडिया पूरी दुनिया को दिया, जिनकी बुक है एटॉमिक हैबिट्स। उन्होंने आइडिया दुनिया को दिया आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स वाला। मैं ये बोलूं कि मुझे ये बुक पढ़नी है तो जैसे तैसे अगर मैंने वो बुक पढ़ भी ली ना, उसके बाद मेरे को बुक से मतलब नहीं है। बट अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे को इंटेलेक्चुअल बनना है तो आई एम अ रीडर। अगर मैं रीडर हूं ना तो मैं बुक भी पढ़ूंगा, मैं आर्टिकल भी पढ़ूंगा, मैं इंस्टाग्राम कम चलाऊंगा, ट्विटर चलाऊंगा, या कोरा चलाऊंगा, या मीडियम.com चलाऊंगा, या ब्लॉग्स पढ़ूंगा, या कुछ और पढ़ूंगा। आई एम अ रीडर, आई एम नॉट, आई जस्ट डोंट वांट टू रीड अ बुक। मुझे सिर्फ एक बुक पढ़ने की गोल नहीं बनाना। आई एम अ रीडर, मैं पढ़ता हूं भाई। क्यों? क्योंकि मुझे इंटेलेक्चुअल ज्यादा बनना है, मुझे ज्यादा चीज सीखनी है, आई वांट टू लर्न। So these are identity based habits when you are chasing a particular identity. For an example, सबसे बड़ा एग्जांपल है दुनिया में शाहरुख खान। शाहरुख खान अपने आप को बोलते हैं आई एम किंग खान, कि मैं किंग हूं इंडस्ट्री का। वो वैसे काम करते हैं, वो वैसी बात करते हैं, वो वैसी पहनते हैं, वो वैसे घूमते हैं, वो वैसे बिहेव करते हैं। यू हैव टू बिहेव ऑल्सो। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको कहता कहता थक गया, आपके बीच में हम लोगों में एक चीज होगी, हम सब लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपना टाइम फोड़ रहे हैं। जिस टाइम पे हम इंस्टाग्राम चला सकते थे, हम यहाँ पे बैठे हैं। आप सब लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो। मैं हर सेशन में ये वाली बात बोलता हूँ, जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी है कि मेरे को एक बिजनेस करना है, मुझे फ्रीलैंसिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जॉब चाहिए, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मुझे ये करना है, जो आपका वो डिजायर्ड आइडेंटिटी है, क्या वो बंदा इस वक्त इस घंटे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा होगा? कोई अगर यहाँ पे यूपीएससी का एस्पिरेंट है, अगर आप भगवान की दुआ से यूपीएससी में क्लियर कर लेते हो, क्या आईएएस अपनी डेस्क पे बैठ के इंस्टाग्राम चला रहा होगा क्या? हाँ, कैन यू बिलीव? हो सकता है ऐसा? कोई इंसान है जिसको फ्रीलैंसिंग करनी है, बिजनेस करना है, अरे बिजनेसमैन क्या रात को फोन देख रहा होगा क्या? सच में उस पर टाइम होगा? कैन यू बिलीव? तुम पे कैसे टाइम है? और अगर तुम पे टाइम है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सोचने की कि तुम वो बनोगे? यू नीड टू फोकस अपॉन द आइडेंटिटी। अब आप कहोगे कि भैया इसको सिंप्लीफाई करो, प्रैक्टिकली क्या करना है वो बताओ। पहले बताओ ये आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का आइडिया समझ आया कि नहीं, द फिनोमिना समझ आया कि नहीं, व्हाट वी आर डिस्कसिंग वो समझ आया कि नहीं?
वो समझ आया कि नहीं बताओ? हाँ वर्षा समझ आया, आनंद मेरे भाई समझ आया, गुंजन आया समझ, चंदन समझ आया भाई, डिम्पल, प्रिया आया समझ? अनिकेत कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया है? आनंद गैरस को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, एग्जैक्ट बताऊंगा, गुड टास्क, गुड क्वेश्चन, सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत कर। अनिकेत कोई क्वेश्चन है आपका? इफ नॉट यू कैन प्लीज लोअर योर हैंड। और ओके कूल, लेट्स गो अहेड नाउ। ओके, सो अब नाउ इफ वी आर जंपिंग टुवर्ड्स हाउ टू बिल्ड अ गुड हैबिट, हम जंप कर रहे हैं हैबिट फॉर्मेशन की तरफ, एग्जैक्ट हैबिट फॉर्मेशन। तो द फर्स्ट रूल, अपनी नोटबुक जहां पर भी लिख रहे हो, जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट रूल। First rule of forming a good habit or any habit that you want to do is awareness. Or if you want to break a particular habit, that is awareness. For an example, 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं। 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो पोर्न मैस्टरबेशन के एडिक्ट हो चुके हैं। 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जंक फूड के एडिक्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब वो फूड खा लेते हैं, घर आके लगता है कि यार गलत खाया, गलत खाया, शिट यार, नहीं खाना चाहिए था। जब खा लेते हैं जब लगता है, ये पोर्न एंड मैस्टरबेशन जो लोग कर लेते हैं फिर लगता है शिट यार नहीं करना था। द मोमेंट यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, एट दैट मोमेंट यू आर नॉट अवेयर कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सोशल मीडिया चलाने के बाद सबको लगता है कि टाइम पास हो गया। बहुत लोग मेरे पास बोलते हैं भैया मेरे पे टाइम नहीं है, भैया मैं बिजी हूँ, शिट भैया बहुत बिजी हूं मैं। अरे बिना मतलब की बात है, हम अगर बिजी होते तो हम ऐसे संघर्ष कर रहे होते क्या? या लाइफ में आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद जब हम अपने आप को देखते हैं हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो आज से कम बिजी होंगे कि आज से ज्यादा बिजी होंगे? ज्यादा ही तो होंगे ना। तो क्षमता तो अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर कोई इंसान बोल रहा है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, फलाना नहीं है, इसका मतलब उसको अवेयर होने की जरूरत है। जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स हैं उनके बारे में जैसे ही आप अवेयर हो गए कि यार दिस इज, ये चीज मैं गलत कर रहा हूं। जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे अपना 6 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ, इन 6 घंटे में मैं अपना ये वाला काम कर सकता हूँ, एक नई स्किल सीख सकता हूँ, 6 महीने में इंडिपेंडेंट इंसान बन सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ यार, अपना एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। अगर कोई पॉइंट एंड मैस्टरबेशन में अपना फोकस डाल रहा है कि मेरे को ये फोकस के टाइम पे मैं कुछ और कर सकता हूँ, क्यों मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ? ये अवेयरनेस ही जरूरी है। अवेयर, जेम्स क्लियर कहते हैं अवेयरनेस से हमारे 50% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे हम किसी चीज को लेके अवेयर हो जाते हैं, उस टाइम पे हम उसके सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब आप कहोगे मनीष भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, ये सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त में आप दोस्ती आपकी इतनी ज्यादा फ्रैंक हो गई कि आपने अपने दोस्त की इज्जत करनी बंद कर दी। और जैसे ही आपने इज्जत करनी बंद करी, आपका दोस्त थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर नीचे बिहेव करने लगा, पहले जैसा नहीं रहा। एट दैट मोमेंट यू हैव टू बिकम मोर अवेयर कि ऐसा क्यों हुआ कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है। अच्छा, क्योंकि कल को शायद मैंने इसको ये बोल दिया था, तो अगली बार मैं इसको ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो ये ऐसा अजीब बिहेव करेगा। दैट नुआंस्ड अवेयरनेस यू नीड, वो अवेयरनेस चाहिए, छोटी छोटी अपने आप को अवेयर करना कि मेरे को गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस चीज ने मेरे को गुस्सा दिलाया जिसकी वजह से मैं गलत काम कर रहा हूँ। अगर मेरे पार्टनर से लड़ाई हो गई तो मैं उसको गालियां देने वाला हूँ। मैं अवेयर हो रहा हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गाली देने वाला हूँ। अवेयरनेस के बाद अवेयरनेस तुम्हें चॉइस देगी कि मैं करूँ कि ना करूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि आप सोशल मीडिया के एडिक्ट हो, तो हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, आज तुम अवेयर हो गए अगर कि मैं सोशल मीडिया पे उंगली लगाने से पहले मुझे ध्यान आ गया कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो अब तुम पे ऑप्शन है कि उंगली लगाओ कि ना लगाओ। इस चीज को मैं आगे समझाऊंगा, बट दिस इज द फर्स्ट रूल जो हमें पहले समझना है। सेकेंड रूल, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, दिस इज रियली 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 इंटरेस्टिंग। अब है हमारा प्रोजेक्ट, आप सबसे नीचे लिखो प्रोजेक्ट 1। आज की वर्कशॉप का प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 क्या है? योर करंट वर्जन वर्सेस योर डिजायर्ड वर्जन। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में
वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी चीजें आप लिख करते हो विद टाइम वो आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में, चैट में नहीं, अपनी नोटबुक में। सुबह उठने से लेकर जितनी चीजें आप करते हो सोने तक टाइम वाइज लिखनी है मेरे भाई। पूरे दिन को खोद के रख दो कि मैं किस टाइम क्या करता हूं, क्या करती हूं। एग्जैक्ट, बी डिटेल्ड अबाउट इट। दिस इज फर्स्ट टास्क। प्रोजेक्ट का दूसरा टास्क है, अब जो आप बनना चाहते हो, जो आपका डिजायर है, जो आपकी एस्पिरेशन है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को फ्रीलांसर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को डांसर बनना है, फलाना बनना है। अब ऐसे किसी इंसान को या तो ऑनलाइन ढूंढो या ऑफलाइन ढूंढो या इमेजिन करो कि उसका दिन कैसा होगा उठने से लेके सोने तक। उठने से लेके सोने तक बड़े ध्यान से सुनना। जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी है उसका पूरा दिन लिखो, उठने से लेकर सोने तक कैसा होगा। मनीष है, मैं अपना नाम लेता हूँ। मनीष क्या करता है? मनीष दिन में 6 घंटे इंस्टाग्राम चलाता है, सुबह को 11 बजे उठता है और शाम को 7 बजते उसे भूख लगती है। भूख लगती है, घर का खाना उसे पसंद नहीं है, वो अपने घर के पास वाले मोमोज खाता है या चिली पटेटो खाता है। ये मेरा करंट रूटीन है। मैं कुछ नहीं देखती, बट कार्टून लगा लेती हूँ। इज इट अ बैड हैबिट? आई डोंट नो यार। इफ इट इज इम्पैक्टिंग यू देन इट इज अ बैड हैबिट। मनीष का डिजायर पर्सनैलिटी क्या है? मनीष वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या होगा? एक एंटरप्रेन्योर 11 बजे तो नहीं उठेगा यार, 11 बजे तो लेट होता है। एक एंटरप्रेन्योर शायद 6 7 8 बजे उठ जाएगा। उसके बाद 10 बजे वो काम करने बैठ जाएगा। 10 बजे काम करने से पहले शायद वो जिम भी होके आ जाए, क्योंकि दिन में उसको टाइम नहीं मिलता होगा। काम करते हुए टाइम पे वो शायद लंच से पहले ब्रेक भी ना ले, लंच के टाइम पे वो ब्रेक ले। ब्रेक के टाइम पे शायद उसको टाइम मिल जाए 5 7 10 मिनट इंस्टाग्राम चलाने का। उसके बाद वो अपना दोबारा काम की दूसरी शिफ्ट स्टार्ट करेगा, शाम तक अपना काम निपटाएगा। काम निपटाने के बाद अपना फिर फैमिली से भी बात करेगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान वही होता है फैमिली का भी ध्यान रखे। उसके बाद रात को जाके वो इंसान शायद अपनी लर्निंग करेगा, क्योंकि जब वो सीखेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसके बाद वो एक बुक पढ़ेगा। बुक पढ़ने के बाद वो अपना कल का रूटीन बनाएगा, कल क्या करना है, फिर वो इंसान सो जाएगा। डिजायर्ड पर्सनैलिटी। तो जब ये चीज आपकी करोगे तो अब आपके पास क्या आया? अब आपकी जर्नी आज की आइडेंटिटी की उस आइडेंटिटी तक नहीं है, आज की आदतों की उस आदतों तक है। आपको अगर वो आइडेंटिटी बननी है तो उसकी आदतें रिप्लेस करनी पड़ेंगी अपनी करंट आदतें से। उसका दिन अपना आज का दिन बना लो। सिंपल आइडिया। कभी भी अगर आप सोचते हो मुझे ये करना है, मुझे मुझे क्या करना है, मुझे ना भैया, मुझे ना एक बहुत लॉयल पार्टनर चाहिए, कि मेरी जो गर्लफ्रेंड हो ना वो इतनी लॉयल हो, इतनी सुंदर हो, इतनी मेहनत करती हो, जिम जाती हो, काम करती हो। ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए कि मेरे मोहल्ले वाले सब जले उससे, मेरे सारे यार दोस्त ना किल से मुझसे। मुझे ऐसी बंदी चाहिए। मैं क्या करता हूँ? कुछ नहीं, मैं तो एक टाइम पे 4 लड़कियों से बात करता हूँ और बेड पे पड़ा पड़ा बात करता हूँ, ना मैं कुछ काम करता ना मैं कुछ करता। डू यू रियली, तुम ऐसी लड़की डिजर्व करते हो? करते हो ऐसी लड़की डिजर्व? नहीं करते ना, क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम वैसे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आदतें वैसी नहीं है। जैसा तुम्हें बनना है उसकी आदतें रिप्लेस कर दो। बिकम दैट आइडेंटिटी। आइडिया समझ आ गया? तुम आइडिया समझ आ गया नहीं? आगे ये बताओ, मैं लोशनी का आंसर करता हूँ। वन डाउट, आई डोंट नो व्हाट टू डू करियर वाइज, तो हाउ विल आई राइट द एंटायर डिजायर्ड डे। लोहिनी, सॉरी लोशिनी, अगर आपको अपना करियर नहीं पता डज नॉट मैटर, लेकिन कभी आपकी डिजायर्ड पर्सनैलिटी में आप लाइफ में कुछ भी करोगे उसमें काम तो होगा कि मैं इतने घंटे कुछ काम तो कर रही हूँ, या इतने घंटे ये कर रही हूं, या इस समय ये कर रही हूं। डिजायर्ड आइडेंटिटी से करियर का एक लौता करियर ही नहीं होता। आप अपने आप को कैसे देखते हो? मैं पहले से ज्यादा फिट हूं, मेरे पास पहले से ज्यादा स्किल है, मेरे पास पहले से ज्यादा नॉलेज है, मेरे पास पहले से ज्यादा मैं अट्रैक्टिव हूं, मेरे पास पहले से ज्यादा बातें करने को है। डिजायर्ड पर्सनैलिटी, ना कि डिजायर्ड करियर। करियर एक लौती चीज नहीं है आपकी पर्सनैलिटी की। हाँ मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बट एक लौती चीज नहीं है। डिजायर्ड पर्सनैलिटी, इन सब चीजों को सोचो, फिर डिसाइड करो कि मेरा दिन कैसा होगा। डज नॉट मैटर कि नहीं पता तो कोई बात नहीं।
बहुत बढ़िया लाइन लिखी है आनंद ने, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। क्या बात है, ब्रिलियंट भाई। समझ आ गया? जो आइडेंटिटी आप बनना चाहते हो उनकी आइडेंटिटी क्या है। अब यू डोंट वांट टू जस्ट इनकॉर्पोरेट अ सिंगल हैबिट, यू वांट टू बिकम अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी। अब जब आप अपने बेड पे लेटे लेटे इंस्टाग्राम चलाओगे ना, तो दिमाग में सोचना कि जो मेरी डिजायर्ड आइडेंटिटी है वो इस टाइम क्या कर रही होगी। इंस्टाग्राम तो नहीं चला रही होगी, शर्म आएगी, दूर जाओगे। जिस टाइम पे तुम पॉर्न खोलो ना, तो सोचो मेरी डिजायर्ड आइडेंटिटी इस टाइम क्या कर रही होगी। शायद वो अगले दिन का प्लान बना रही होगी, तो तुम प्लान बनाओगे। जिस टाइम तुम सुबह उठने से अलार्म स्नूज दबा रहे हो ना, सोचना क्या मेरी डिजायर्ड पर्सनैलिटी ने भी सुबह स्नूज का बटन दबाया होगा। उंगली नहीं जाएगी। जब तुम सोचोगे ना कि भाई दोपहर हो रही है, नींद आ रही है, सो जाता हूँ, तुम्हारे मन में सवाल आएगा मेरी डिजायर्ड आइडेंटिटी क्या कर रही होगी इस टाइम। वो 15 मिनट का शायद नैप लेके या रिलैक्स करके दूसरा काम करना शुरू कर दिया होगा। नाउ यू हैव द ऑप्शन। फिर तुम्हारे मन में पता है क्या आएगा, कि भाई अगर मैं अपनी डिजायर्ड पर्सनैलिटी की आदतें नहीं ले पा रहा ना, तो मेरा हिम्मत नहीं होनी चाहिए उस इंसान को बनने की, सोचने की भी। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना, सब रिलेट कर पा रहे हो? अगर मैं अपनी डिजायर्ड पर्सनैलिटी की आदतें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा, तो मैं कोई होता नहीं हूं सोचने वाला कि वो चीज मेरी रियलिटी बन जाए। क्योंकि किसी चीज के साथ साथ जब हमें रिवॉर्ड मिलता है, तो उसके कर्ज भी तो हमारे साथ आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का है, लड़के बुरा मत मानना यार, मैं तुम्हारा एग्जाम्पल से लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम, मतलब हम सब एक जैसे हैं, कोई बुरा मत मानना किसी को एग्जाम्पल लेके। मान लो कोई लड़का है, वो लड़का क्या करता है, वो लड़का कहता है कि भैया मैं, एक बंदा है जो एक लॉयल रिलेशनशिप में है, बंदा सिर्फ अपनी बंदी से बात करता है, उसकी बंदी सिर्फ उस बंदी से बात करती है, लॉयल रिलेशनशिप एकदम बढ़िया ऑनेस्ट। एक दूसरा लड़का है जो आज एक लड़की के साथ है, तो कल दूसरी लड़की के साथ है, परसों तीसरी लड़की के साथ है, उसका कोई स्टैंड क्लियर ही नहीं है। वो मजे ले रहा है अपनी लाइफ में, आज किस क्लब में जा रहा है, कल किसी और क्लब में जा रहा है। अब सोचो एक बात से, जो अलग अलग लड़कियों के साथ घूम रहा है फिर रहा है, वो अपने घर आके पता है क्या सोचता है, कि काश यार कोई एक ऐसी लड़की होती कि जिसके साथ मैं लॉयल होता, या जो मेरे ना दिल को समझती, मन को समझती, ये करती वो करती। बट क्या वो उस लड़की को डिजर्व करता है? नहीं करता। मतलब उस पे इस चीज की खुशी है कि वो नई लड़कियों के साथ मिलता है रोज, लेकिन इसका गम भी है कि एक लड़की ऐसी नहीं है जिसके साथ उस अपने आप को मान ले कि ये मेरी, मैं इससे प्यार करता हूँ। अब दूसरा बंदा सोचो, जो लॉयल रिलेशनशिप में है, जब वो किसी को देखे यार ये बंदा कल किसी और लड़के के साथ था, वो था, कभी मेरी अपनी बंदी से लड़ाई हो गई, रिलेशनशिप बोरिंग हो गया, तो उस बंदे की खुशी क्या है, कि कोई एक पार्टनर है जो सिर्फ उसके साथ है, जो उसे सच में प्यार करता है। लेकिन उस बंदे के पास भी तो गम है कि वो नई लड़कियों से नहीं मिल पा रहा, वो रोज नई लड़की के साथ नहीं मजे कर पा रहा, वो नई दोस्तें नहीं बना पा रहा, गम उस पर भी तो है। तो जब किसी चीज की खुशी हम छीन मांगते हैं, तो उसका गम भी तो हमें झेलना पड़ेगा। अगर हम एक स्टेबल लॉयल रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो भैया ये डिस्ट्रैक्शन से, ये दूसरी लड़कियों से दूर भी तो रहना पड़ेगा।